तो और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो जी एक पत्रकार है, नाम है शेखर गुप्ता। कायदे से तो इनका नाम शेखर गुप्ता के बदले शेखर कूप्ता होना चाहिए। ये जो कूप्ता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कूप से बना है। कूप मतलब होता है तख्ता पलट। अब आप कहेंगे कि मैं इतने महान पत्रकार शेखर गुप्ता को शेखर कूप्ता क्यों कह रहा हूं। तो जी इन्हीं महान शेखर गुप्ता ने 3 अप्रैल 2012 को द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में एक स्टोरी छाप दी थी कि द जनवरी नाइट रायसीना हिल वाज स्पूक्ड, 2 की आर्मी यूनिट्स मूव्ड टुवर्ड्स दिल्ली विदाउट नोटिफाइंग गवर्नमेंट। जी इन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, यदि आप उसे मोटा मोटी पढ़ें, उसका जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि जो भारतीय सेना है वो तख्ता पलट करने के लिए दिल्ली कूच कर गई है। जी इन्होंने इस स्टोरी में लिखा कि जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल वीके सिंह, उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कुछ इशू हो रहा था। तो 16 जनवरी को वो सुप्रीम कोर्ट गए और 16 जनवरी की रात को ही आर्मी की एक इन्फेंट्री हिसार से और एक डिवीजन आगरा से दिल्ली की तरफ मार्च कर रही थी। आनंद फानन में पीएम को बताया गया, डिफेंस मिनिस्टर को बताया गया, डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा जो थे वो मलेशिया दौरे पे थे। पैनिक इतना था कि उन्हें भी भारत बुला लिया गया कि अपने दौरे को कट शॉर्ट कर दो। फिर डिफेंस सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी जो डीजीएमओ थे, डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, उनसे पूछा कि भाई ये क्या है। तो जो डीजीएमओ थे उनको इस मूवमेंट की जानकारी थी और उन्होंने बताया कि सर ये एक रूटीन अफेयर है, ये होता रहता है। पर जो शेखर कूप्ता है ये इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। लास्ट में आते आते इसने 5-7 और सवाल ऐसे पेश किए हैं। मतलब ये कुल मिला के इस आर्टिकल से ये साबित करना चाहता था कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान की सेना जैसे है, किसी भी जो हम देखते हैं कई देशों की सेनाएं जो तख्ता पलट कर देती हैं, वैसे ही हमारे देश की सेना भी, और उसने तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। खैर फिर 2014 में सरकार बदली, सरकार बदलने के साथ ही शेखर कूप्ता भी बदले। फिर इन्होंने 2015 में इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर, सबसे पहले इन्होंने अपनी शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस से की, फिर ये इंडिया टुडे में रहे, उसके बाद दोबारा इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, उसमें एज अ चीफ एडिटर इन चीफ रहे और CEO रहे इंडियन एक्सप्रेस के। फिर 2015 में शेखर कूप्ता भी थोड़े चेंज हुए। चेंज होने की कहें, एक्टिंग इन्होंने शुरू की और इन्होंने 2015 में द प्रिंट नाम से अपना एक पोर्टल लॉन्च किया। अब ये द प्रिंट में क्या करते हैं, जो निंजा टेक्निक अपनाते हैं कि भाई ये 9 आर्टिकल लिखेगा लेफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और 1 आर्टिकल लिख देगा राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हो गया बैलेंसिंग। और ये शेखर कूप्ता जो है वो न्यूट्रल दिख जाएंगे। मतलब ये बंदा इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि जैसे इसकी एक वीडियो में देख रहा था, किसी गैंगस्टर पे थी, तो उसमें ये गैंगस्टर को मुलजिम बोल रहा है, मुजरिम नहीं बोल रहा, और फिर बोल रहा है कि देखो आपने नोटिस किया कि नहीं, मैंने इसको मुजरिम नहीं बोला, मुलजिम बोला, क्योंकि अभी तक वो मामला जो है उसका कोर्ट में चल रहा है। ये बताता है कि ये ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म जो है उसके एटिकेट्स को फॉलो करता है। बाकी ये कितने ओल्ड स्कूल एटिकेट्स थे जिसमें कह दिया गया था कि भारत की सेना जो है वो तख्ता पलट करने के चल चुकी है, तो शेखर गुप्ता कभी मिलेंगे तो मैं इनसे पूछूंगा। अब मैं आपको आज शेखर गुप्ता के बारे में क्यों बता रहा हूं, तो ये जो इनका द प्रिंट है उसमें एक शो लेके आते हैं कट द क्लटर नाम से। इसमें ये एक टॉपिक पे एक्सप्लेन करते हैं। अब शो का नाम है कट द क्लटर। अब कायदे से देखा जाए तो किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारियां बिखरी हुई होती हैं, तो उन सबको समेट के एक सधे हुए अंदाज में, सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक पहुंचाना, ऐसा कट द क्लटर का अर्थ हो जाता है। ठीक, मेरी फीड में इनका शेखर कूप्ता का इसी कट द क्लटर का एक शो आया जिसका टाइटल था कंट्रोवर्सी अराउंड भोजशाला कमाल मौला मॉस्क इन MP एंड व्हाई इट हैज गेन्ड मोमेंटम पोस्ट अयोध्या। थंबनेल में भाई साहब ने लिखा था MP's भोजशाला इमर्जेस एज न्यू हॉट स्पॉट। फिर मैंने ये पूरा देखा कि देखूं क्या लिख रहा है इसमें, क्या बता रहा है। जब मैंने पूरा शो देखा तो फिर मुझे लगा कि द हिंदू कैफे पे हमें एक शो लॉन्च करना पड़ेगा, डी क्लटरिंग द कट द क्लटर ऑफ शेखर गुप्ता। जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शेखर गुप्ता ने जो अपना शो शुरू किया उसमें ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, इज इट अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदूज एज अ टेम्पल और इज इट अ मॉस्क कमेमोरेटिंग कमाल मौला सूफी चिश्ती सेंट। अब ये अपनी वीडियो में बार बार सूफी चिश्ती सेंट बता रहा है, तो मेरे ख्याल से ये लोगों को ऐसा भड़काना चाह रहा होगा कि सूफी जो थे वो गाना बजाने वाले थे, तो उनके नाम पे मॉस्क तो सही जा सकती है। पर मैं खैर कभी एक वीडियो बना दूंगा इस पे कि सूफी जो थे, जो उनके बारे में इमेज हमको पढ़ाई गई बुक्स में, उसका ठीक उल्टा थे। शेखर गुप्ता कहते हैं कि व्हाट डज द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। फिर कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एंड इट इज अ रिग्रेट आई हैवंट बीन देयर दो आई विल कैच अप विद दिस इन वन ऑफ दिस इलेक्शन ट्रेवल आई विल गो टू धार। मतलब शेखर गुप्ता अगर भोजशाला सिंपल गूगल पे सर्च करो तो जो आर्किटेक्चर दिखता है वो कोई दिव्यांग भी होगा ना, वो भी बता देगा कि जी ये कोई मस्जिद तो नहीं है। उसमें जो खंभे हैं, उसमें जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो साफ साफ मतलब चीख चीख के कह रहा है कि भाई ये एक हिंदू आर्किटेक्चर है।
पर शेखर गुप्ता क्या कह रहे हैं कि मैं अब तक वहां गया नहीं हूं तो मुझको पता नहीं लग पा रहा है कि क्या नाम वो आर्किटेक्चर कैसा दिखता है। फिर ये कहता है आगे कि द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट यू सी इन दीज पिलर्स, अगेन आई रीड फ्रॉम एक्सपर्ट्स, लुक्स लाइक द आर्किटेक्चर इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अजमेर एंड कुतुब मीनार। फिर ये बता रहा है कि ये एक्सपर्ट्स को पढ़ता है और उन एक्सपर्ट्स को पढ़ के इसको क्या लग रहा है कि जो भोजशाला में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इट इज नॉट वेरी डिफरेंट जो हमको अजमेर में और कुतुब मीनार में दिखता है। मतलब ये शेखर गुप्ता, ये धीमी डॉग, ये बिकी हुई आत्मा, ये तक नहीं बोल पा रहा है कि वो जो आर्किटेक्चर है भोजशाला में वो हिंदू आर्किटेक्चर है। इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अजमेर एंड कुतुब मीनार का मतलब भाई कुतुब मीनार 27 मंदिरों को तोड़ के बना था। आप चले जाइए, मतलब आप देखने की इच्छा लेके तो जाइए, आपको परमाणु की कमी नहीं मिलेगी कुतुब मीनार में। ऐसे ही आप अजमेर चले जाइए, वो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कहते हैं। पर शेखर गुप्ता के अंदर इतना भी कन्विक्शन नहीं है, इतना भी करेज नहीं है कि वो जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट तो कर ले। भाई एक्सेप्ट कर ले, हम तेरे से ये नहीं कह रहे कि जब यहां भोजशाला में कार सेवा होगी तो तू हमारे साथ चलियो, पर तू इतना बड़ा पत्रकार बनता है, इतना अनबायस्ड बनता है तो सच तो स्वीकार कर ले। खैर फिर ये बताता है कि क्या नाम जो दीवालें हैं उन पे संस्कृत और प्राकृत में लिखा हुआ है, ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। तो मैं शेखर गुप्ता से पूछना चाहता हूं कि भाईजान जो है वो संस्कृत और प्राकृत का भी स्कॉलर हो गया है क्या, या दुनिया में इनने कोई और मस्जिद देखी है जहां संस्कृत और प्राकृत में भाईजान ने लिख रखा है? भाई संस्कृत और प्राकृत तो काफिरों की भाषा है, तो उसमें भाईजान अपनी मस्जिद में क्यों लिखेगा? इसका साफ साफ मतलब है कि पहले वो हिंदू आर्किटेक्चर था, बाद में भाईजान ने इंपोज करते हुए उसको मॉस्क बना लिया। फिर ये बंदा आगे पहुंचता है तो ये बताता है कि वहां की एक मूर्ति है अंबिका जी की, वो वहां से अंग्रेज जो है विदेश ले गए, वो लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। तो भाई अगर वो कमाल मौला मॉस्क सूफी चिश्ती जो भी ये बोल रहा है इतना बड़ा, अगर ये उसका था तो वहां मूर्ति कैसे आ गई? मूर्ति तो हराम है। फिर ये बंदा कहता है कि के ले करके कोई बंदा था, उसने इस भोजशाला को भोजशाला कहना शुरू किया, वरना इससे पहले तो इसको भोजशाला मस्जिद कहा जाता था। फिर कहता है कि 1000 years नथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। फिर 1875 में वो मूर्ति मिली, फिर 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट अ मॉस्क, है ना। फिर फर्दर एजिटेशन स्टार्टेड, और फिर इन 2003 उमा भारती इन एमपी लीडिंग अ कैंपेन टू रिस्टोर टू अ टेम्पल, कि भाई उमा भारती ने 2003 में एक कैंपेन लीड किया कि भाई भोजशाला को दोबारा मंदिर घोषित किया जाए। और केंद्र में भाजपा की सरकार थी एनडी की, और राज्य में जो थी वो कांग्रेस की थी। फिर 7 अप्रैल 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में भोजशाला जो है उसमें हिंदुओं को भी प्रवेश अलाउड हो गया। फिर कहता है कि फैसला जो आया वो ये था कि भाई जो मुसलमान हैं वो जुम्मे के दिन 1 से 3 भोजशाला में जाके अपनी नमाज पढ़ा करेंगे, और हिंदू जो है वो हर मंगलवार को जाके वहां अपनी पूजा अर्चना किया करेंगे, उसमें कुछ फूल और कुछ चावल के दाने भी ले जा सकेंगे। फिर कहता है कि 2006 में वसंत पंचमी और जो जुम्मा है फ्राइडे वो एक ही दिन पड़ गया, तो कम्युनल टेंशन होने लगी। अब सेंटर जो था वो सब देख रहा था, सेंटर में फिर कांग्रेस की सरकार थी 2006 में, और कांग्रेस वालों का तो क्या था कि इनको बहाना चाहिए होता था भाजपा की या कहें नॉन कांग्रेस सरकारों को डिसमिस करने का। ध्रुव राठी जो मोदी जी को डिक्टेटर बता रहा है, या तो ध्रुव राठी 2014 में पैदा हुआ है, या उसने 2014 से पहले का कुछ जाना पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो अगर जानता पढ़ता तो वो जानता इस चीज को, उसको पता होता कि डिक्टेटरशिप होती क्या थी। 2006 को वसंत पंचमी जो है वो फ्राइडे को पड़ गई। अब हिंदुओं को हर मंगलवार को प्रवेश था, और साल में एक बार वसंत पंचमी के दिन वो जा सकते थे। एक बार प्रवेश तो उनको शुरू से ही रहा, ये मंगलवार वाला प्रवेश जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिलाया। अब क्या बनाया जाए भाई, क्योंकि जो ये भाईजान है वो आगे नमाज भी पढ़ेंगे, तो ये तय हुआ कि भाई हिंदू जो है वो सनराइज से 12:30 बजे दोपहर तक अपनी पूजा अर्चना कर लेंगे। फिर भाईजान 12:30 बजे आएगा, वो 1 बजे तक अपनी नमाज पढ़ेगा, उसके बाद चला जाएगा, फिर 1 बजे के बाद हिंदू करने लगेंगे। अब भाई साल में एक दिन वसंत पंचमी आती है, कोई तुम्हारा जुम्मा तो है नहीं जो महीने में 4 आते हो। अब भाई हिंदुओं ने अपनी पूजा अब जानते हैं कि भाई भीड़ होती है, 12:30 से थोड़ा ज्यादा समय लग गया हिंदुओं को। भाईजान जो है वो शांति व्यवस्था भंग करने के मोड में आ गया। फिर आनन फानन में एक जो वहां के नायब इमाम थे उनको 2 बजे दोपहर में विद 13 अदर्स जो ऊपर छत पे ले जाया गया, और उन्होंने वहां झुक के नमाज पढ़ी, और ताकि जो और भाईजान है वो देख सकें कि हमारी नमाज अदा हो रही है। ये नायब इमाम साहब को छत पे ले जाके नमाज पढ़वा दो, ये वाला जो सुनहरा आइडिया था ये भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के जो एक नेता थे, जो अब मेरे ख्याल से केंद्र में मतलब एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस के नेता बन गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उनका था। ठीक। फिर 2013 और 2016 को भी वसंत पंचमी जो है वो शुक्रवार को पड़ी।
फिर शेखर गुप्ता आगे बताता है कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो है ये कोई एक संगठन है हिंदुओं का, जिसको रंजना अग्निहोत्री लीड करती हैं। इन्होंने एएसआई सर्वे की मांग करते हुए पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में 2022 में, और 11 मार्च को हाई कोर्ट ऑफ एमपी इंदौर बेंच ने एएसआई सर्वे की परमिशन दे दी कि एएसआई का सर्वे होगा। फिर भाईजान जिसको हम लोग पंचर वाला बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि वो तो अनपढ़ है, ये है, आप लोगों ने अगर नोटिस करा होगा तो हिंदुओं से तेज सुप्रीम कोर्ट भाईजान पहुंचता है। जैसे ही इंदौर बेंच की हाई कोर्ट डिवीजन ने भाई जैसे ही बोला कि भाई सर्वे होगा, भाईजान भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एएसआई का सर्वे नहीं रोका जाएगा। अब 29 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के आधार पे, और यहां पे शेखर गुप्ता ने कट द क्लटर अपना समाप्त कर दिया। पर मेरा कट द क्लटर अभी शुरू हुआ। शेखर गुप्ता ने एक बात हमको इसमें नहीं बताई, वो ये नहीं बताई कि अंग्रेजों के जमाने से ही एक व्यवस्था थी कि भाई जो भाईजान है वो साल में एक दिन जाएंगे और हिंदू जो है वो साल में एक दिन जाएंगे बसंत पंचमी को। फिर 1997 में दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कुछ कम्युनल टेंशन हुआ, जाहिर सी बात है भाईजानों ने करा होगा, पर करे कोई भी भरेगा हिंदू ही, ऐसा एक सेकुलरिज्म की रीति इस देश में चली आई है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं की एंट्री उस भोजशाला कॉम्प्लेक्स में बंद कर दी और भाईजानों को अलाउड कर दिया कि वो हर जुम्मे की नमाज 1 से 3 आके पढ़ सकते हैं। आप सोचें, ये जो हम वर्ड सुनते हैं सेकुलर या सेकुलरिज्म, इसकी जो कीमत है, द प्राइस विच हिंदूज पे फॉर दीज टर्म्स, वो ये है कि एक हिंदू मेजोरिटी देश में, एक हिंदू आर्किटेक्चर में, भोजशाला जो है वो हमारा एक कॉलेज था, राजा भोज ने बनवाया था, जो परमार डायनेस्टी के राजा थे। वहाँ एक मंदिर भी था उस कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे हिंदू जो है, और अब तो 2014 के बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदू मेजोरिटेरियन है, जैसे बीच में हो गए थे 90 के दशक में। उन हिंदुओं को अपने ही मंदिर में साल में एक बार अलाउड किया जा रहा है, और जिन्होंने उस मंदिर को तोड़ा, उस पर जबरदस्ती का इलीगल एंक्रोचमेंट कर रखा है, उनको साल में 52 बार अलाउड कर रखा है। 1 वर्सेस 52 ये रेशियो है सेकुलरिज्म का प्राइस जो हिंदूज पे करते हैं। मैंने सोचा शेखर गुप्ता को शायद ये बात ना पता हो, भूल गए हो बतानी, तो मैं बता दूं क्या है कि शेखर गुप्ता, अब वो वाला जमाना तो रहे नहीं कि इंडियन एक्सप्रेस के आप एडिटर इन चीफ हो तो आप जिसका चाहोगे उसी का आर्टिकल छपेगा। अब तो इंटरनेट है, तो आपके कट द क्लटर का डी क्लटर भी हो सकता है, आगे से ध्यान दें। जय श्री राम।